दोस्तों हाल ही में मैंने एक बढ़िया बांग्लादेशी हॉरर सीरीज देखी है जिसके अंदर कुल मिला के 4 एपिसोड है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.0 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो एक सीरीज के लिए लिटरली बहुत ही ज्यादा हाई रेटिंग है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस सीरीज की रेटिंग इसलिए इतनी ज्यादा हाई है क्योंकि ये सीरीज बांग्लादेशी अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड है। आसान भाषा में समझाऊं तो आपने दादी या फिर नानी के मुंह से कहानी तो सुना होगा, हमारे गाँव के अंदर एक ऐसी भूत थी, दूसरे गाँव के अंदर थोड़ी अलग सी भूत थी, उन्हीं कहानियों के ऊपर सीरीज को बनाया गया है। वैसे मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि ये सीरीज एंथोलॉजिकल सीरीज है, यानी कि एपिसोड 1 की कहानी एपिसोड 2 के साथ में कनेक्टेड नहीं है। शॉर्टकट में समझाऊं तो 4 एपिसोड 4 अलग अलग डरावनी कहानी। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द पेट कटा शो। तो एपिसोड 1 का नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया तो उसका मतलब निकल रहा था बिल्डिंग के अंदर फीमेल्स का आना मना है। तो कहानी के शुरुआत में हम एक हसन नाम के लड़के से मिलते हैं जो अपने हाथ में एक बड़ी सी मछली लेके अपने कमरे के अंदर जा रहा था, लेकिन हसन के पीछे पीछे हम एक फीमेल एंटिटी को देख पाते हैं जो धीरे धीरे उसका पीछा कर रही थी। लेकिन एज अ व्यूवर हम बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं कि एंटिटी को हसन से कोई मतलब नहीं था, बल्कि हसन के हाथ में जो बड़ी सी मछली थी, एंटिटी को बड़ी सी मछली चाहिए थी, ना कि हसन से कोई मतलब था। रूम में पहुंचने के बाद हसन अपनी ही मस्ती में काम कर रहा था, लेकिन वो सबसे पहले देखता है कि उसका रूममेट रूम में सो रहा था, इसलिए वो चाय वगैरह बनाने लगता है अपनी ही मस्ती में। मगर इसी बीच में हसन को फील होता है उसके कमरे के अंदर कोई तो गुर्रा रहा था, लेकिन जब वो जाकर चेक करता है तो वहाँ पर वही फीमेल एंटिटी थी जो असल में एक विच है। खैर, उस चुड़ैल ने हसन के रूममेट को जान से मार दिया था और वो हसन को भी घूर रही थी और वो साथ में हसन के फेवरेट गोल्ड फिश के साथ में भी खेल रही थी। एंड ऑफ कोर्स चुड़ैल को देखने के बाद हसन मन ही मन में काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन वो खुद को शांत करके चुड़ैल के सामने टिकने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में उसकी फट गई और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल उसे वहाँ से नहीं भागने देती। मगर इसी बीच में हसन को बचपन की कहानियां याद आती है, जहाँ पर उसकी दादी या फिर नानी ने उसे एक कहानी सुनाया था। रात के अंधेरे में अगर कोई आदमी सड़क के ऊपर मछली लेके घर वापस आ रहा हो तो उसके पीछे पीछे कभी कभार कोई चुड़ैल घर तक आ जाती है मछली के लिए। हसन को समझ में आ गया था चुड़ैल को मछली चाहिए, इसलिए वो मछली काट के चुड़ैल को खाने के लिए देता है, कच्ची मछली को। मगर मछली का खून देखने के बाद चुड़ैल यहाँ पर थोड़ा सा भड़क गई थी, लेकिन वो हसन को जान से नहीं मारती, बल्कि वो एक और मौका देती है मछली को वापस से बना के लाने का। तो हसन के पास यहाँ पर एक लास्ट मौका था फिश को फ्राई करके डिश को पेश करने का, इसलिए वो मछली को छोटा छोटा पीस में काट रहा था, लेकिन उसे साथ में चुड़ैल के ऊपर भी नजर रखना था। इसी बीच में हसन का हाथ थोड़ा सा कट जाता है, लेकिन जैसे चुड़ैल को ह्यूमन ब्लड की स्मेल आती है तब वो एग्रेसिव होकर हसन के पास जाती है ताकि वो हसन को ही मार के खा सके। लेकिन हसन अपनी जान बचाने के लिए अपने कटे हुए जगह पर मसाला लगा लेता है ताकि चुड़ैल को ब्लड की स्मेल न आए, और ये प्लान काम कर गया। चुड़ैल को पता नहीं चलता ब्लड की स्मेल कहाँ से आ रही थी। इसी बीच में हसन ने मछली को फ्राई कर लिया था और वो चुड़ैल को खाने के लिए दे देता है, लेकिन मछली खाने से पहले वो चुड़ैल अपने मुंह से कोई ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकाल के मछली के ऊपर डाल के खाती है, जस्ट लाइक अ सॉस। एंड अचानक से सीन कट होने के बाद हम हसन को देखते हैं जो असल में ये कहानी अपने 3 दोस्तों को सुना रहा था। लेकिन हसन के दोस्त हसन से क्वेश्चन करते हैं, अगर तुम्हारी कहानी सच है तो वो चुड़ैल अब कहाँ पर है। मगर इससे पहले कि हसन अपने दोस्तों को आगे की कहानी सुना पाता, वो चुड़ैल इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखती है, विथ मीन्स कि हसन ने जो कहानी सुनाया था वो एकदम सच है, उसमें कोई भी बात झूठ तो नहीं थी। और यहाँ से कहानी उस दिन पे जाती है जब हसन ने चुड़ैल को मछली खाने के लिए दिया था, लेकिन जब चुड़ैल मछली खाने में बिजी थी तो हसन के पास रूम से भागने के लिए फुल ऑन मौका था, लेकिन हसन उस दिन अपने कमरे से भागा नहीं। मगर क्यों? तो देखो, चुड़ैल के साथ रहने के कुछ फायदा वगैरह भी है, जैसे कि हसन सबसे पहले अपने सेक्सुअल लाइफ की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है चुड़ैल के साथ, एंड देन वो छोटा मोटा काम भी करवा सकता है, जैसे कि रूम की सफाई रखना इन ऑल, जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो सेकंड एपिसोड का नाम हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब बनता है थोड़ी सी मिठाई, यानी कि स्वीट। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक महमूद नाम के आदमी से मिलते हैं जो एक छोटी सी मिठाई का दुकान चलाता है। वैसे तो महमूद की जिंदगी काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है, उसका दुकान भी ठीक ठाक कमा लेता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? चले मैं आपको समझाता हूँ। असल में महमूद को एक बीमारी है जिसके अंदर वो बेसिक से चीजों को भी भूल जाता है, जैसे कि कौन से इंसान ने उसके दुकान पर से मिठाई खरीदा, या फिर खरीदने वाले इंसान ने उसे पैसे दिए भी या फिर नहीं दिए। बेसिकली मैं समझाऊं तो वो लाइफ में यूज होने
वाले छोटे छोटे काम को भी भूल जाता। लेकिन जब शाम को महमूद अपने घर पे आता है तो उसकी बीवी की बातों से हम जान पाते हैं कि इन दोनों की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई इनका दुकान बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है। लेकिन फिर मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि महमूद की दुकान आजकल अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उसका दुकान आजकल काफी ज्यादा लॉस में चल रहा है। मगर बीमारी होने की वजह से महमूद भूल जाता है उसका दुकान फायदे में चल रहा है या फिर लॉस में, और इस चीज का कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। देखो लोग क्या करते हैं कि महमूद की दुकान से मिठाई खरीद तो लेता है, मगर कुछ पलों के बाद जब महमूद सब कुछ भूल जाता है तो लोग पैसे दिए बगैर वहाँ से चले जाते हैं, एंड देन इस तरीके से महमूद को फाइनेंशियली लॉस होता है। और हाँ, अक्सर महमूद की बीवी अपने पड़ोस में रहने वाले अमीर दुकानदार की कहानी सुनाती है जिसका मिठाई का दुकान है। असल में महमूद की बीवी का ऐसा कहना था कि एक दिन उस दुकानदार के दुकान पे एक जिन आया, एंड देन वो रातों ही रात काफी ज्यादा अमीर हो गया। इस कहानी को सुनने के बाद महमूद अपने दुकान को बंद करने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर कुछ तो अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले उसका रेडियो अपने आप ही चेंज हो रहा था, एंड देन बाहर से कोई दरवाजा पीट रहा था। महमूद जब दरवाजा नहीं खोलता है तब वो इंसान खुद ही दरवाजा खोल के अंदर आ गया था, जो असल में एक बूढ़ा इंसान था और वो चलने में काइंड ऑफ लंगड़ा था। असल में इस बूढ़े इंसान को एक डब्बा मिठाई पैक करके चाहिए था, पर महमूद मना कर देता है, सेंस की दुकान बंद हो चुकी है तो तुम कल आ जाना, मिठाई मैं तुम्हें दे दूंगा। पर इस बूढ़े इंसान को मिठाई का डब्बा आज ही चाहिए था, इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। खैर, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने के बाद महमूद यहाँ पे मिठाई पैक करने के लिए मान गया था, लेकिन तभी हम उस बूढ़े इंसान को देखते हैं जो एक चुटकी बजाने के बाद अपना रूप बदल के एक छोटी बच्ची में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो एक लड़की का रूप लेता है, एंड देन वो महमूद बन के महमूद को ही डराता है। एंड एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि यही असल में जिन है। असल में जिन यहाँ पे महमूद को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि वो तो यहाँ पे मिठाई लेने के लिए आया था, और वो महमूद को ऑफर करता है कि तुम्हारी मिठाई के डब्बे के बदले में तुम मुझसे कोई भी एक विश मांग सकते हो, मैं पूरा कर दूंगा। और मौका मिलते ही महमूद यहाँ पर अपना विश मांग लेता है, जो कुछ ऐसा था, तेज बुद्धि, सब कुछ याद आ जाना, एंड देन कभी कुछ ना भूलना। खैर, विश पूरा करने के बाद वो जिन अपना मिठाई का डब्बा लेके यहाँ से चला गया था, लेकिन अगले ही पल महमूद की सारी यादें वापस आ गई, इंक्लूडेड वह बचपन में जब वो अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। फिर अगले दिन दुकान पर एक आदमी आता है जो महमूद से हमेशा मिठाई तो खरीदता था, लेकिन बीमारी का फायदा उठा के उसने आज तक एक बार भी महमूद को पैसे नहीं दिए। लेकिन अब महमूद को सारी बातें याद आ गई थी, इसलिए वो सारा हिसाब किताब लगा के एक बार ही उस आदमी से पूरा पैसा मांग लेता है। फिर क्या था, धीरे धीरे महमूद काफी ज्यादा फेमस हो गया इस चीज के नाम से कि उसे उसकी लाइफ की हर एक मोमेंट याद है, और वो इसी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसकी मिठाई भी पूरा बिक जाती है, दुकान भी काफी ज्यादा स्पीड में चलता है, एंड देन टोटल मिलाकर बोलो तो काफी ज्यादा फेमस हो गया। मगर अचानक से एक रात वो जिन वापस से महमूद के दुकान पर आया था मिठाई लेने के लिए, मगर पता नहीं क्यों इस बार महमूद उस जिन के साथ काफी ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा था, एंड देन मिठाई देने से भी इनकार कर रहा था। तो देखो, सच्चाई तो यह है कि महमूद के दुकान में इस टाइम पे मिठाई नहीं था, इसलिए वो मिठाई देने से मना कर रहा था, लेकिन जिन को तो मिठाई चाहिए था, इसलिए दोनों जन वापस से आपस में ही आर्ग्यूमेंट करते हैं, मगर लास्ट में जीतता तो महमूद ही है। मगर जिन को नाराज करने का साइड इफेक्ट उसे बहुत ही जल्दी मिल जाता है। जब वो अपने घर में जाके सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके दिमाग की सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका दिमाग अंदर से फट रहा था। खैर, सोचने की शक्ति फिर भी एक पल के लिए ठीक है, लेकिन उसे याद करने की शक्ति इतनी ज्यादा ट्रिगर हो गई, वो लिटरली जब अपनी माँ के पेट में था वो ये सारी बातों को भी याद कर पा रहा था। जब वो अपनी माँ के पेट में था तब वो कैसा फील कर रहा था। अब देखो, महमूद की इतनी बुरी हालत देखने के बाद महमूद की बीवी काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो बातों ही बातों में अपनी सास से जिन के बारे में क्वेश्चन करती है, क्योंकि एक बार महमूद ने अपनी बीवी को जिन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें बोला था। तो देखो, महमूद की माँ की बातों से हम जान पाते हैं कि इस दुनिया में दो टाइप के जिन होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। मगर हम जो सीरीज के अंदर जिन को देख पा रहे हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? तो देखो, असल में इस जिन को देवताओं ने स्वर्ग के अंदर से धक्के मार के बाहर निकाल के धरती के ऊपर फेंक दिया, एंड देन नीचे गिरने की वजह से ये जिन लंगड़ा होके चलता है। अब इस कहानी को सुनने के बाद महमूद की बीवी जल्दी से अपने पति को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि अब तक महमूद ने खुद को खत्म कर लिया था। जाहिर सी बात है, महमूद के दिमाग में काफी सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ में इकट्ठा हो गया, जिसे वो झेल नहीं पाया, एंड देन खुद को ही खत्म कर लिया। खैर, फ्यूनरल के टाइम में दोनों सास बहू आपस में बातें कर रहे थे। ये लोग इस चीज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन तभी हम फ्यूनरल के अंदर जिन को देखते हैं जो इन दोनों सास बहू को कह रहा था, तुम दोनों को मैं भूलने में मदद कर सकता हूँ। बेसिकली ये जिन इन दोनों को एक नया डील ऑफर कर रहा था, लेकिन इन दोनों सास बहू ने मिलकर डील को एक्सेप्ट किया कि
नहीं, जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो देखो इस एपिसोड के अंदर हम यही समझाने की कोशिश की गई है कि जरूरी नहीं कि हर बार विश अच्छा ही हो, कई बार उसका साइड इफेक्ट विश के अच्छे प्रभाव से ज्यादा बुरे साइड में होता है। इस एपिसोड का और भी कई सारा मतलब बाहर निकलता है जो मैं आपको समझाने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ढंग से समझना है तो जाके एक बार सीरीज देख लेना, सच में बहुत बढ़िया है। तो थर्ड एपिसोड का नाम है लोग के बोले, यानी कि लोग क्या कहते हैं या फिर लोग वहाँ के बारे में क्या कहानी बनाते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम एक नकीब और सारा नाम के कपल को देखते हैं जो ट्रैकिंग करने के लिए निकले हुए थे, मगर थोड़ा बहुत आगे चलने के बाद इन दोनों को ऐसा लग रहा था ये दोनों कहीं तो खो गए हैं। इसी बीच में सारा नकीब के फोन में कुछ तो देखती है, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा अपसेट हो गई थी, इसलिए वो नकीब के फोन को पानी में फेंक देती है। नकीब अपना फोन ढूंढने के लिए पानी के अंदर हाथ डालता है, लेकिन उसे फोन तो नहीं मिला था, वहाँ पर उसे थोड़ा सा बाल मिला था, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा डर गया था। मगर इन सारी बातों को इग्नोर करके दोनों जन आगे बढ़ रहे थे ताकि आसपास में किसी से मदद लेके वापस जा सके। इसी बीच में इन दोनों को एक ओल्ड कपल मिला था जो इन्हें रास्ता बताने की वजह एक अजीब सी कहानी सुनाता है। एंड देन कहानी कुछ ऐसा था। तो पहली कहानी के अंदर ये ओल्ड कपल इन दोनों को बताते हैं एक छोटी बच्ची जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करती थी। जब भी वो छोटी बच्ची डांस करती तो गांव के लोग उसके डांस को देखने के लिए आते थे एंड देन उसे साथ में अप्रिशिएट वगैरह भी करते थे। मगर अचानक से एक दिन वो छोटी बच्ची अननोन रीजन की वजह से मर गई। लेकिन मरने से पहले वो छोटी बच्ची अपने बाल को बना रही थी एंड देन वहीं से ये कहानी बाहर निकली कि हमें कोम को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, वरना होता यह है कंघी फेंकने के बाद हमारे घर पे मेहमान आता है एंड देन मौत को अपने साथ लेकर आता है। और दूसरी कहानी कुछ ऐसा था, एक आदमी ने 2 शादियां किया, लेकिन वो आदमी अपनी दोनों बीवी से काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो एक दिन फैसला करता है दोनों बीवी में से जो भी अच्छा खाना बनाएगा उसके साथ वो रहेगा और जो भी अच्छा खाना नहीं बनाएगा उसे वो घर से हमेशा के लिए निकाल देगा। फिर अगले दिन दोनों बीवी ने मिलकर अपने पति के लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाया, मगर उस आदमी ने एक बीवी का खाना खाने के बाद डिसाइड कर लिया वो उसके साथ में रहेगा और अपनी दूसरी बीवी का खाना छुआ तक नहीं। उस दिन के बाद से ही ये कहावत सामने आई कि थोड़ा सा खाना खा लो, यानी कि उस आदमी की दूसरी बीवी ने अपने पति से कहा होगा ना कि मेरा भी थोड़ा सा खाना टेस्ट कर लो, यानी कि उस आदमी की दूसरी बीवी ने अपने पति से कहा होगा ना कि मेरा भी थोड़ा सा खाना टेस्ट कर लो। अगली कहानी के अंदर हमें एक चोर के बारे में बोला जाता है जो गाँव के अंदर हीरे मोती जवाहरात कुछ भी नहीं चुराता था, लेकिन वो सबके घर से फ्रूट और सब्जियों को चुराया करता था बेसिकली खाने के लिए। मगर एक दिन गांव के लोगों ने चोर को पकड़ लिया एंड देन उसे बांध के इतना सारा खाना खिलाया कि लिटरली उसका पेट फट गया एंड देन वो वहीं पर समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से हमें ये कहानी सुनाई जाती है हमें फ्रूट के बीज वगैरह नहीं खाना चाहिए, वरना पेट के अंदर पेड़ पौधे उग जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद समीरा अपने लंबे लंबे बाल को खोल देती है, लेकिन वो ओल्ड महिला उसे बाल को वापस से बांधने के लिए कहती है, मगर समीरा इन सारी बातों को बहुत इजीली इग्नोर कर रही थी। तो लास्ट कहानी के अंदर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे लड़कियों के जैसे सजना सवरना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन जब उसके पिताजी को पता चला तब उसके पिताजी सबसे पहले उस लड़के के सिर से पूरे बाल को कटवा दिया एंड देन उसे बाद में काफी ज्यादा मारता पीटता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम लड़कियों जैसी हरकतें ना करे। लेकिन फिर भी वो लड़का लड़कियों के जैसे कपड़े पहनता है, लेकिन एक दिन वो लालच के मारे अपनी माँ के बाल को काट देता है ताकि वो अपनी माँ के कटे हुए बाल को अपने सिर में लगा सके। पिताजी को ये सारी बातें पता चली तो उसके पिताजी ने लड़के को वापस से बहुत ज्यादा मारा पीटा एंड देन कमरे के अंदर बंद कर दिया। इस कहानी के पूरा हो जाने के बाद गांव के लोग अजीब अजीब सी कहानी बनाते हैं जहां पर लोग ऐसा भी कहते हैं कि यही लड़का गांव के अंदर लड़की बन के सबसे ज्यादा सुंदर डांस करता था। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि यही लड़का उस आदमी के दोनों बीवियों में से एक था जिसका खाना खाए बगैर ही उस आदमी ने अपनी एक बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। एंड लोग ये भी कहते हैं कि यही लड़का असल में चोर था जो अपने घर से निकाले जाने के बाद दूसरों के घर से फल चुरा के खाता था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब इस लड़के ने अपनी माँ का बाल काट दिया तो जब इसकी माँ जोर से चिल्लाई थी, चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद लोगों ने मिलकर इस लड़के को ही पत्थरों से समाप्त कर दिया। उस दिन के बाद से गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी ये आत्मा किसी को खुले बालों में देखती है तो इसे आता है गुस्सा और वो किसी को भी समाप्त कर देती है। लेकिन तभी हम कहानी से बाहर निकल के नकीम को देखते हैं जिसके अगले ही पल वहाँ पर उस छोटे बच्चे की आत्मा आती है जो नकीम को समाप्त कर देता है। मगर क्यों? तो देखो इस आत्मा ने सारा को खुले बालों में देख लिया था, जिसे देखने के बाद उसे आता है गुस्सा और उसके सामने जो कोई भी आया उसे वो खत्म कर दिया। नकीम के मर जाने के बाद हम सारा को देखते हैं जिसे अचानक से खांसी आ रही थी। तब ये ओल्ड कपल उससे कहते हैं कि जरूर तुम्हें कोई याद कर रहा है, यानी कि मरने से पहले नकीम ने एक बार अपनी वाइफ सारा को याद किया होगा, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस एपिसोड का मतलब क्या था? तो देखो इस एपिसोड का मतलब ये था, अगर हम एक कहानी को 10 मुंह से सुनेंगे तो हमें वही कहानी 10 तरीके की सुनाई
देगी। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो मान लो मैंने आपको छोटी सी डरावनी कहानी सुनाई, लेकिन अगर आप ये सेम कहानी किसी और के मुंह से सुनोगे तो आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि हो सकता है सामने वाला इंसान आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल दिया हो। तो हाँ, यही था इस एपिसोड का मतलब, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फाइनल एपिसोड का नाम है निषिद्धाक, यानी एक ऐसी एंटिटी जो आपके रिश्तेदारों की आवाज बाहर निकाल के आपको अपने जाल में फंसाती है। तो कहानी के शुरुआत में हम दो छोटे बच्चे को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम था सुमित और दूसरे का नाम था आदि। लेकिन तभी आदि यानी कि छोटा बच्चा सुमित को बोलता है कि मेरे पीछे पीछे समुद्र की तरफ चलो कचरा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा कचरा मिलेगा। सुमित आदि को फॉलो करते हुए समुद्र की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है आदि की, जो उससे कह रहा था कि मैं तो यहाँ हूँ, फिर तुम कहाँ जा रहे हो। और सुमित को यहाँ पर पता चलता है कि वो जिसके पीछे पीछे जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त के रूप में कोई काली एंटिटी था। और हाँ, उस दिन के बाद से ही ये सुमित नाम का लड़का मिसिंग है, पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ। और सीन कट होने के बाद हम आदि को देखते हैं, जो असल में ये कहानी एक सुब्रो नाम के आदमी और उसकी फ्रेंड को सुना रहा था कि मेरा दोस्त कैसे बीच के ऊपर से गायब हो गया। और इस छोटे बच्चे आदि का ऐसा कहना था, अगर आप शाम के टाइम में बीच पे जाते हो तो वहां पर आपको एक निषिद्धाक नाम की इविल एंटिटी मिलेगी, जो आपको किसी खास रिश्तेदार का रूप लेके आपको बुलाएगी। अगर आपने उसके बातों का रिप्लाई किया तो आप हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। मगर इस कहानी को सुनने के बाद सुब्रो बीच के ऊपर जाने का प्लान बना लिया था। जाहिर सी बात है, अगर आप एक इंसान को कहीं भी जाने से मना करो तो वो इंसान सबसे पहले वहीं पर जाएगा जहाँ पर आपने उसे जाने के लिए मना किया था। लेकिन सबसे पहले हम सुब्रो की बैक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, सुब्रो की एक वाइफ थी जिसने खुद को ही समाप्त कर लिया। लेकिन सुब्रो जो अपनी बीवी से काफी ज्यादा प्यार करता था, वो धीरे धीरे काइंड ऑफ अपनी बीवी के मर जाने के बाद डिप्रेशन के अंदर जा रहा है। लेकिन जब भी उसे बहुत ज्यादा सैड फील होता है तब वो बीच के ऊपर जाता है खुद के मूड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। लेकिन वो अभी के टाइम पे बीच पे जाने से पहले निषिद्धाक के बारे में रिसर्च वगैरह करता है इंटरनेट पे, जहाँ पर उसे कुछ कहानियां वगैरह मिलती है। मगर इंटरनेट के ऊपर जो कहानी अवेलेबल है मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा ना हो। तो देखो, लोगों का ऐसा मानना है कि निषिद्धाक एक एंटिटी है जो आपका फेवरेट इंसान का रूप लेके आपको पीछे से बुलाएगा। लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर करके पीछे मुड़ के नहीं देखा तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। वो आपको अपने साथ में ले जाएगा या फिर ले जाएगी। इससे बचने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। निषिद्धाक आपको 2 बार आवाज लगाती है। अगर आपने 2 बार इग्नोर कर दिया तो आप बच जाओगे। अगर आपको तीसरी बार कोई आवाज लगाती है तो आप पीछे मुड़ के देख सकते हो, क्योंकि निषिद्धाक बस 2 बार ही आवाज लगाती है। खैर, इस कहानी को पढ़ने के बाद सुब्रो पूरी तरह से तैयार था, इसलिए वो एक कैमरा लेके चला जाता है बीच के ऊपर ताकि वो साबित कर सके ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर शॉकिंगली कुछ देर के बाद उसे उसकी मरी हुई वाइफ बीच के किनारे दिखाई दे रही थी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। लेकिन वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि उसकी बीवी काफी टाइम पहले ही मर चुकी है। देखो, सुब्रो किसी तरह से खुद पे कंट्रोल कर रहा था ताकि वो उस आत्मा के पास ना जाए, लेकिन वो आत्मा बार बार उसे ब्लैकमेल कर रही थी ताकि सुब्रो उसके पास आ जाए। फिर वही होता है जिस चीज का डर था। सुब्रो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस आत्मा के पास चला जाता है और वो आत्मा सुब्रो को पानी के अंदर ले जाके डुबा देती है। लेकिन सुब्रो मरता नहीं है, क्योंकि अगली सुबह जब सुब्रो की आंखें खुलती है तब वो खुद को बीच किनारे उसी छोटे बच्चे आदि के पास पाता है, जहाँ पर आदि को उसकी फैमिली पानी के अंदर दिख रही थी, इसलिए वो पानी के अंदर जा रहा था। सुब्रो आदि को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा बच्चा आदि सुब्रो को बोल रहा था कि तुम भी मेरे साथ पानी में चलो। इस पे सुब्रो पानी के अंदर जाने के लिए मान गया था, लेकिन वो जाने से पहले अपनी फ्रेंड को एक वॉइस मैसेज करता है। खैर, वॉइस मेल को सुनने के बाद सुब्रो की फ्रेंड बीच के ऊपर जाती है, जहाँ पर वो आदि को देखती है जो शॉकिंगली अभी तक जिंदा था। लेकिन जब सुब्रो की फ्रेंड उस छोटे बच्चे से क्वेश्चन करती है तब ये छोटा बच्चा यहाँ पर सच्चाई बताता है। तो देखो, सच्चाई ये है कि कल रात को जो छोटा बच्चा सुब्रो को पानी के अंदर लेकर गया था वो कोई और नहीं बल्कि निषिद्धाक था, इस छोटे बच्चे के रूप में जो पानी के अंदर ले गया। मतलब कैसे भी करके निषिद्धाक जो एक एंटिटी है वो लास्ट में फाइनली सुब्रो को अपने साथ ले ही गया, जिसके साथ ही ये सीरीज और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन मैं इसे ऑफिशियली एंड नहीं बोल सकता, क्योंकि काइंड ऑफ इसका सीजन 2 भी है। मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर सीजन 2 है तो मैं उसे देखकर अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा ही। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये सीरीज इतना ज्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि ये बांग्लादेशी कल्चर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि फोल्कलोर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बांग्लादेशी भूतों के ऊपर बात करूँ, फोल्कलोर के ऊपर एक
एक वीडियो बनाऊं, प्रॉपर वीडियो जहां पर मैं आपको भूत वगैरह के बारे में बोलूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो चाहिए तो मैं अगला वीडियो वही अपलोड करूंगा। लेकिन जाने से पहले एक यूजुअली रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो बस ये थी आज की सीरीज की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए